श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सभा पुराना सराफा बाजार करनाल की ओर से श्री शिव पुराण कथा का आयोजन 8 फरवरी से 14 फरवरी तक दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक श्री सत्यनारायण मंदिर हनुमान गली में किया जा रहा है। आचार्य मिथिलेश नंदन द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। जब वो दो तपस्वी सामने से आए तो भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया है। सभी ने कहा, महाराज ये सारे साधु संत, सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, नारायण सब आपको प्रणाम करते हैं। आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? और ये कौन है महात्माओं को वेश बना करके आ रहे हैं? तपस्वी कौन है? और देखने में मुझे महादेव ऐसा भी लग रहा है कि कोई क्षत्रिय है। क्योंकि शंकर जी कहने लगे, देवी तू जानती नहीं, ये मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु हैं, मैं सब कुछ ही नहीं मानता हूँ, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। सब जी ने कहा कि भगवान है, आज तक तो पता चला नहीं, और चलो मान लिया आपके भगवान हैं। आप ये बताइए महादेव, ये इस वन में घूम क्यों रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी ये वन में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी का हरण हो गया। सती ने कहा, अच्छा, हंसने लगे। लो जी, कर लो बात। जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, अरे इनकी पत्नी का हरण हो गया प्रभु, और आप फिर भी इनको प्रभु मान रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी अपनी बुद्धि को एकाग्र कर। इस बुद्धि तो पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता ने जो कहा उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, पिता ने जो कहा उस पर भी संदेह नहीं होना चाहिए, गुरु ने जो कहा उस पर भी संदेह नहीं होना चाहिए। और देवी ये मेरे माता पिता गुरु मेरे सब हैं, इसलिए इनकी पत्नी का हरण हुआ है। कैसे हुआ है नहीं, उस विषय में देवी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु यदि मेरे सामने इनकी बुराई करेगी तो मैं तुझे प्रश्न कर दूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे दक्षिणंदिनी, राम जी ने कहा, हे दक्षिणंदिनी, ये कहां घूम रही है? पिता के समेत नाम लिया है सती का राम जी ने। दक्षिणंदिनी अकेली कहां घूम रही है? और कहे बहोरी कहां वृषकेतु? वो वृषकेतु कहां है? वो शिव कहां? मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आज आप मुझे सीता के वेश में दर्शन देने आई हैं, इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे सीता बड़ी जल्दी मिल जाएगी। सती कुछ बोली नहीं। सती ने सोचा सीता बनकर के खड़ी हूं, और इन्होंने 1 मिनट में पहचान लिया कि मैं सती हूं। बिना बोली वापस चली आई। शंकर जी ने कहा, क्या हुआ देवी, बड़ी जल्दी वापस चली आई? सती ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो वास्तव में आपके परमात्मा हैं। आपने उनको प्रणाम किया, मैंने आपके ऊपर संदेह किया है, मेरी गलती को क्षमा करना। और वर्णन ऐसा मिलता है, भगवान शिव ने सती का यहीं से मन से त्याग कर दिया। ये तो लीला बाद में रची गई, तो सती का भगवान शिव ने यही त्याग कर दिया। अब महाराज हुआ क्या, सभी देवताओं ने मिलकर के बड़ा सुंदर यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। दक्ष भी आए, भगवान शिव को प्रधान बनाया गया। शंकर जी उस यज्ञ के प्रधान बने। जब दक्ष उस यज्ञ में आए तो शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। अब देखो नियम क्या है। नियम यह है कि ससुर को जमाई से ज्यादा सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सम्मान भी 2 प्रकार के हैं, एक तो भैया खूब खिलाओ पिलाओ, एक सम्मान है चरणों की सेवा करो। तो दामाद जी को ससुर के चरण सेवा नहीं करनी चाहिए। देखो ऐसा शास्त्रों का वर्णन है, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर भगवान शिव दामाद है, तब ससुर है, तो शंकर जी कैसे उनकी चरण वंदना कर रहे? अब दक्ष की बुद्धि में उल्टी बात आ गई।
दक्ष ने मन में विचार किया, देखो ये जो शंकर है ये मेरा दामाद है, अपनी कन्या का विवाह इसके साथ किया, और ये जानते हुए कि इसके पास में कुछ भी नहीं है, न इसके पास वस्त्र है, न इसके पास अन्न है, न इसके पास माता पिता है, न इसके कुल का पता है, न इसके गोत्र का पता है, इसका घर भी अपना कोई नहीं, फिर भी मैंने अपनी कन्या का विवाह इस शंकर के साथ कर दिया, और आज देवताओं ने इसको प्रधान बना दिया, तो ये अहंकारी हो गया, इसके मन में अहंकार प्रकट हो गया, ये जानता नहीं, और वही प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें शिव को ले चलेगा, और ऐसे यज्ञ का बड़ा सुंदर निर्माण हुआ। यज्ञ में सभी देवता आए, विष्णु जी भी आए थे, दक्ष के विष्णु जी भी पधारे थे, विष्णु जी के हमारा हुआ क्या, दक्ष की एक कन्या तो भगवान शिव को है सती, और दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा को भी है। अब चंद्रमा और भगवान शिव आपस में साढ़ू भाई है, साली लगती है सती चंद्रमा की। अब जीजा साली का रिश्ता देखो, होता ये मजाक वाला। चंद्रमा ने सोचा आज तो अच्छे वस्त्र पहनूंगा और सुंदर वस्त्र पहन करके सती को चिढ़ाऊंगा। तो चंद्रमा तो इस भाव से अच्छे वस्त्र पहन करके आए कैलाश पर। सती ने पूछा, और जीजा जी आज तो बड़े बंठन के आए हो, आज तो बड़े दूरे जैसे लग रहे हो। चंद्रमा ने कहा, आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और हजारों व्यक्ति वहां आ रहे हैं, और तुम्हारी सारी बहनें भी आ रही हैं, इसलिए सती तुम्हें भी जाना चाहिए। सती ने कहा, जीजा जी हमारे तो चिट्ठी नहीं आई, इनविटेशन ही नहीं आया, तो कैसे चले जाए। कहने लगे, चंद्रमा देखो तुम इतनी सारी बहनें हो, एक दो छूट गई होगी, तुम्हारा नाम नहीं लिखा होगा डायरी में, तो कोई बात नहीं, तुम कैसे भी चली जाओ, बिटिया तो चली जाती है अपनी मायके में। तो महाराज चंद्रमा तो इतनी सी आग लगा कर चले गए। अब सती आई शंकर जी के पास आकर के कहा, प्रभु हमने अभी अभी एक सूचना प्राप्त की है, और सूचना क्या है कि प्रजापतेस्ते स्वशुरस्य सांप्रतम। जब माता अपने घर जाने को तैयार हो ना जून की छुट्टियों में, तो 10 दिन पहले ही महाराज भूमिका बननी शुरू हो जाती है। 10 दिन पहले रोटी भी गरम गरम खिलानी शुरू कर देती है अपने पति को, जिससे जब छुट्टी मांगे 10-15 दिन की मायके जाने की तो कोई समस्या ही ना। तो सती ने भी यहाँ पर बड़े मीठे शब्दों का प्रयोग किया। सती ने शंकर जी से नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में भी, सती ने क्या कहा, प्रजापतेस्ते स्वशुरस्य सांप्रतम। महादेव आपके ससुर जी ने ना बड़ा अच्छा यज्ञ करा है, आपके ससुर के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है, और आप एक काम करो, जल्दी से चलो, आज जाएंगे देखने। शंकर जी ने कहा, देवी यज्ञ कराए हो तो हमें पता है, आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं, उसकी जानकारी हमें है, पर हमारे पास निमंत्रण नहीं है। सती ने कहा, निमंत्रण हो या नहीं हो, पिता के घर तो ऐसे भी चले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा, नहीं जाना चाहिए। यदि पिता के घर में कोई उत्सव है और आपके पास निमंत्रण नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और वैसे तो भैया रोज सब चले जाते हैं, परंतु विशेष उत्सव में यदि नहीं बुलाया है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देवी तुम्हें नहीं जाना है वहां, क्योंकि वो यज्ञ हमें नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जाएगा वहां। सती ने कहा, तुम्हारा तो यही काम है, मेरे घर वालों को रोज गाली देते रहते हो। आजकल की माता भी तो ऐसे ही बोलती, कुछ एक दो बात यदि ससुराल की ओर बोल दी जाए तो क्या कहती है, इनका तो यही काम है, इनके पास तो कुछ काम है नहीं, मेरे घर वाले तुम्हें हमेशा बुरे लगते हैं। यही सती कह रही है। सती ने कहा, तुम्हें तो ऐसा ही दिखता है, इतना तुम्हारा सम्मान करते हैं सब, और फिर भी देखो तुम नहीं जाओ, मैं जाऊं, मैं जाऊंगी। भगवान शिव ने मना किया, सती नहीं मानी। पहले आज्ञा का उल्लंघन किया था जब भगवान राम को देखा, और आज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जब अपने मायके जा रही। और भैया चौथा वर्ग का वचन यही होता है, आज्ञा भंगम न कर्तव्यम, मेरी आज्ञा को कभी मेरी पत्नी भंग नहीं करेगी। और यही महापाप कर दिया सती ने। सती जाने लगी तो शंकर जी ने कहा, नंदी से नंदी ये मानेगी नहीं, तुम भी संग में जाओ, क्योंकि वहां कोई ना कोई निंदित कर्म होने वाला है।
और तुम संग संग रहना सती के। तो हमारा सती चली आई, मैया ने तो थोड़ा सा सत्कार किया, पर दक्ष ने सत्कार नहीं किया। दक्ष ने कहा, अरे तूने अच्छा किया सती, उस भिखमंगे को छोड़ आई। सती तूने बड़ा अच्छा किया, उस अमंगल वेशधारी को छोड़ के आई है, जिसका वस्त्र का पता नहीं, कुल का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, जिसका कोई घर नहीं है, तो ऐसे को छोड़कर के आई। तूने बड़ा अच्छा किया है सती, उस भिखमंगे का तूने साथ छोड़ दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सती ने कहा, कैसे कह सकते पिताजी मैं को छोड़ करके आई? आप कैसे कह सकते हैं? आप मुझे गाली दे सकते हैं, मैं आपकी कन्या हूं। आप अपनी पुत्री का अपमान करिए, मुझे कोई संकोच नहीं होगा, पर मेरे सामने मेरे पति का अपमान कर रहे हैं आप। और ये नियम है, यदि आपके पति का अपमान कोई आपके सामने करे, पत्नी के सामने कोई पति का अपमान कर रहा हो, तो पत्नी को वहां रुकना नहीं चाहिए, पत्नी को वहां नहीं रुकना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है। और आज के समय में तो पतियों की हालत बड़ी खराब है। हमारे उत्तर प्रदेश की घटना काट के बेचारे को ड्रम में डाल दिया। आजकल तो समय ऐसा चल गया है, पति और पत्नी में न तो विश्वास रहा है, न वो प्रेम रहा है। इसलिए सती चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए, सती चरित्र को पढ़ना चाहिए। पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी सती ने। वो विषय अलग है कि सती ने कई बार भगवान शिव का अपमान किया है, पर वो पति और पत्नी का विषय है। ये पति और पत्नी का विषय है। आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, प्रेम भी करेंगे, सब कार्य होंगे, परंतु पति और पत्नी के झगड़े का फायदा कोई तीसरा उठा ले, ये न पति को स्वीकार करना चाहिए, न पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। और इसी झगड़े का फायदा दक्ष उठाना चाह रहे थे। तो सती ने इसीलिए तो कहा, मैं आपकी कन्या हूं, मुझे गाली दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगी, पर मेरे पति का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दक्ष ने कहा, चले जाए यहां से वापस। यदि तो शिव की बुराई नहीं सुन सकती तो यहां से वापस चली जा, कैलाश चली जा अपने पति के पास। सती ने कहा, पिताजी मैं तो ऐसी अभागी हूं, मैं पति के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो पति का भी अपमान करके आई हूं, और मैं यहां पर भी नहीं रह सकती, क्योंकि यहां पर भी पति का अपमान हो रहा है। न तो मैं यहां रह सकती, न मैं वापस कैलाश जा सकती हूं, मैं ऐसी अभागी पत्नी बन गई। इसलिए अब मैं आपके यज्ञ को विध्वंस करूंगी। जहां पर शिव का भाग नहीं है, उस यज्ञ को पूर्ण होने का अधिकार नहीं है। और महाराज सती ने जैसे यज्ञ की ओर दौड़ लगाई, पीछे पीछे दक्ष दौड़ पड़े। अशिकनी दौड़ रही है, वारुणी दौड़ रही है, सारे के सारे जितने वहां पर गुप्तचर खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं, वो सब के सब सती की ओर दौड़ रहे हैं, सती को पकड़ना चाहते हैं। परंतु मैया ने इतनी तेज, इतनी तीव्र दौड़ लगाई, यज्ञ कुंड में जो महात्मा जन आहुतियां दे रहे थे, उन आहुतियों के संग में ही मैया उस कुंड के अंदर पधार गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। पति के अपमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब महाराज जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि सती ने प्राणों का त्याग कर दिया, तो भगवान शिव वीरभद्र, चंडालिनी, रुद्राणिनी, कालिनी, भव्यता, दिव्याली, शुंडाली, शुंड, इतने सारे अपने गणों को भेजा और कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। महाराज वो सारे के सारे आए, जितने भगवान शिव के द्रोही थे उन सबको मार के बुलाया। भगवान शिव से जो प्रेम करने वाले थे वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और महाराज अंत तो गत्वा हुआ क्या, कथा तो बड़ी विस्तार से बहुत बड़ी है। हुआ क्या, वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और दक्ष मारे गए। अब इसके पश्चात सारे के सारे देवता बड़े परेशान। देवताओं ने सोचा क्या करें, तो सभी मिलकर के फिर भगवान शिव के पास में गए हैं और भगवान शिव को बुला करके लाए उस यज्ञ में। जब भगवान शिव ने देखा सती को, तो सती को अपनी गोद में उठाया। भगवान शिव पागलों की तरह करने लगे। अब भगवान विष्णु ने सोचा, विष्णु जी तो आए हुए थे पहले से उस यज्ञ में, विष्णु जी ने सोचा यदि इनका क्रोध शांत नहीं हुआ
तो तीनों के तीनों लोग इसी कुंड में सुहा हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन चलाया और सती मैया के 52 टुकड़े अपने सुदर्शन चक्र से किए। वही हमारी 52 शक्तिपीठ बनी। अब देखो 52 शक्तिपीठों में से लगभग 15 शक्तिपीठ आज हमारे विदेशों में है। पहले तो भारत में थी, हिंगलाज मैया पाकिस्तान में है, कुछ बांग्लादेश में है। ऐसे करते करते हमारा उस समय तो अखंड भारत था, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है 1-2 शक्तिपीठ और विदेश में चली जाए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। यदि यज्ञ को करने वाला बीच में अस्वस्थ हो जाए तो भैया जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा तब तक यज्ञ पुनः प्रारंभ नहीं होता। हमारा दक्ष तो पहले ही सरकटा पड़ा है। तो भगवान शिव ने अपने गुणों से कहा, जब शिव को प्रसन्न किया गया, क्योंकि हमने कहा भगवान शिव बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बड़ी जल्दी खुश भी हो जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव करुणा के अवतार हैं। तो भगवान शिव ने कहा दोबारा से यज्ञ होगा। तो फिर दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का सर लगाया गया। आजकल का विज्ञान कह रहा है ना, ये तरक्की कर ली, वो तरक्की कर ली। अरे ये तो सब पहले हमारे यहाँ हो चुका है। आजकल भी तो हो जाता है सर्जरी से। तो सर्जरी प्रक्रिया तो हमारे यहाँ बहुत पहले से है। ये सनातन की देन है। जितना विज्ञान है आज का, ये सब सनातन की देन है। ये हमारे संतों की देन है। ये सब हमारे महात्माओं की देन है। हमारे संत महात्मा जितने भी जंगलों में रहे हैं, यही खाली नहीं रहते थे, रिसर्च किया करते थे। वो पता कब चलेगा, आज अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे। अभी कोरोना काल आया। कोरोना काल में क्या कहा सबने, भैया तुलसी का काढ़ा पियो, तुलसी का काढ़ा पियोगे तो कोरोना नहीं आएगा। किसी ने कहा हॉर्लिक्स पी लो, कोरोना नहीं आएगा। किसी ने बताया बूस्ट पी लो, नहीं आएगा। ये इतनी सारी औषधियां जो है हमारे सामने, तुलसी तो एक ऐसी औषधि जो सबके घर में मिल जाती है, परंतु इतनी हजारों औषधियां हैं जिनसे हमारा शरीर शुद्ध रहता है, स्वस्थ रहता है। और ये हमारे ऋषियों की देन है, किसी वैज्ञानिक की देन नहीं। हमारे संतों ने इनकी खोज करी है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। तो हमारा सतीखंड की कथा, दक्ष के सर के ऊपर बकरे का सर लगाया गया, तब जाकर के महाराज यज्ञ पूरा हुआ। और बकरा कहते हैं अहंकार, बकरा अहंकार का रूप है। तो महाराज दक्ष भी अहंकारी थे, इसलिए बकरे का सर लगाया गया। फिर वो यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान शिव प्रसन्न हुए। अब महाराज आगे कथा आती है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं जानना चाहता हूँ, सती राजा हिमाचल के यहाँ पे पार्वती बन करके कैसे आई, हमें आप ये कथा सुनाइए। तो यहाँ पर कथा आती है कि जो मैनावती है ये पितरों की कन्या है। ये 3 बहनें थी, एक कलावती, एक धन्यावती और एक मैनावती। तीनों की तीनों ये पितरों की कन्याएं हैं। पितरों की पत्नी का नाम है श्वधा, और श्वधा से ही इन्होंने तीनों ने अवतार ग्रहण किया है। एक बार हुआ कि तीनों की तीनों बहनें भगवान से मिलने गई और वहां वैकुंठ में जाकर के देखा कि संतों का समागम हो रहा है। बहुत सारे संत बाहर से आए हुए हैं। तो जब इसने वहां देखा तो संतों को प्रणाम नहीं किया, तीनों बहन। जबकि ध्यान दे, संत आपको कहीं भी मिल जाए उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, पर इन्होंने तो नहीं किया। वहां सनत कुमार जी भी बैठे हैं। संत कुमारों ने तीनों बहनों को श्राप दे दिया, तुम तीनों की तीनों पृथ्वीलोक में चली जाओ। तो मैनावती, धन्यावती और कलावती तीनों पृथ्वीलोक में आई। मैनावती का विवाह राजा हिमाचल से हुआ, धन्यावती का विवाह राजा जनक से हुआ, और कलावती का विवाह वृषभानु जी से हुआ। कलावती की यहाँ राधा रानी आई है, धन्या के यहाँ पर सीता मैया आई, और अभी पार्वती मैया आने वाली है मैनावती के। बोलो पार्वती मैया की। तो राजा हिमाचल का विवाह मैनावती के संग में संपन्न हुआ। अब देवता देखने लगे भगवान शिव की ओर।
जब से सती का त्याग हुआ है तब से भगवान शिव समाधिस्थ हैं, तब से भगवान शिव समाधि में बैठे हैं। अब सारे के सारे देवता कभी कोई आए भगवान शिव को समाधि से जगाने का प्रयास करते हैं, परंतु नहीं जाग पाते। भगवान शिव की तपस्या को कोई भंग नहीं कर पा रहा है और शिव एक मन से बैठे हुए हैं। कामदेव को भी भेजा गया था, कामदेव को भस्म कर दिया था भगवान शिव ने, ऐसे भी कथा आती है। फिर महाराज एक असुर है जिसका नाम है तारकासुर, और ये जो तारकासुर है ये बड़ा पापी है और इसने एक वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊंगा, मुझे शिव पुत्र ही मारे। अब सारे देवता भगवान शिव से आराधना करने लगे, महादेव आप प्रसन्न होइए, आप अपनी तपस्या से जगिए, पर भगवान शिव को नहीं जगे। तो सारे के सारे देवता मिलकर के फिर मां जगदम्बा की शरण में आए हैं। बोले जगदम्बे मैया की। फिर वो मां जगदम्बा की शरण में आए और मां जगदम्बा की शरण में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं माता से कि मैया नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृति भद्राई नियतः प्रणताश्मता। हे मां, आप हमेशा शिव के समीप रहती हैं, शिव आपको प्रिय हैं, आप शिव की प्रिय हैं। और जब से आपने सती का स्वरूप त्यागा है तब से मां जगदम्बा शिव समाधिस्थ हैं, वो तो उठते ही नहीं है। परंतु हम चाहते हैं कि आप पुनः एक और अवतार धारण करें। मैया आप एक और स्वरूप में अवतरित होकर के आए जिससे भगवान शिव की समाधि खुले और आपका विवाह भगवान शिव से हो जाए। मां जगदम्बा ने कहा देवताओं बताओ मुझे शिव से विवाह करना क्यों है, कारण क्या है? देवताओं ने कहा देखो मैया, कारण बड़ा सीधा सा है, एक असुर है, उसको वरदान मिला है कि वो शिवपुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। अब आप अवतार लेंगे नहीं, भगवान शिव जगेंगे नहीं, अवतार आप ले लेंगी, आप दोनों का जब विवाह होगा तभी बालक होगा और तभी वो मरेगा। तो मैया ये बड़ी उलझी हुई सी कहानी है माँ, जैसे आप सुन जाओ। इतना सुना मैया जगदम्बा ने, माँ ने सोचा है तो पहले भी ऐसे आए, ये पहले भी ऐसे ही आए थे, मुझे दक्ष के यहाँ जाना पड़ गया और ये अब फिर चले आए। तो मैया ने फिर नेत्र बंद कर लिए। इतना सुना और माँ कुछ नहीं बोली, फिर नेत्र बंद कर लिए। तो महाराज फिर सारे देवताओं ने मीटिंग करी, सब देवता इकट्ठे हो गए और फिर कह रहे अब सब मिलकर के ब्रह्मा जी को संग लेकर के तब मां जगदम्बा के पास चले। आइए थोड़ा सा हम भी चलें मां की शरण में, फिर मां का जन्मोत्सव मनाएंगे। जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं कि माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। Oh
इस कार्य को आप ही कर सकती हैं। पहले आप अवतार लेकर के आइए, फिर उसके पश्चात हम शिव को मनाएंगे। तो मैया ने, अब माँ के तो भक्त ऐसे, भैया माँ कहाँ मना कर दे। मैया ने कहा कोई बात नहीं देवता, तुम्हारे कार्य के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य ही अवतार ग्रहण करूंगी। मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगी, परंतु तुम जाकर के कहो राजा हिमाचल से, वो आकर के हमारी तपश्चर्या करें। तो राजा हिमाचल के पास में सभी देवता आए। राजा हिमाचल से कहा तुम मैनावती को लेकर के सीधे माँ जगदम्बा के पास जाओ, उनकी आराधना करो, वो आपके यहाँ कन्या बन करके आए। तो राजा हिमाचल अपनी पत्नी मैनावती को लेकर के सीधे आए माँ जगदम्बा के द्वार पर, और माँ की बड़े सुंदर भाव के साथ में इन्होंने प्रार्थना करी कि गायत्री त्वं वेद माता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं वार्ता सर्वजगतां त्वं त्रैधर्म रूपिणी। मैया आप ही गायत्री हैं, आप ही सावित्री हैं, समस्त शक्तियों का सार मां आप हैं। हमारे ऊपर भी मैया आप कृपा करें। मैं राजा हिमाचल हूं और मेरे संग में मेरी धर्मपत्नी आई है, और मां हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ कन्या बन करके आए। अब महाराज राजा ने तो इतना कहा, और मैनावती ने क्या कहा, मैया आप हमारे यहाँ पुत्री तो बन के आओ, और मेरा एक निवेदन और है आपसे, आप मेरे यहाँ पहले पुत्रों को भेजना। मेरे यहाँ 100 पुत्र होने चाहिए, उन 100 पुत्रों में एक श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर मैया आप मेरे यहाँ पुत्री बन करके आए। और माँ ने बड़े सुंदर भाव के साथ में मैनावती का निवेदन स्वीकार किया, और मैनावती के यहाँ 100 पुत्र हुए, जिनमें एक सबसे बड़ा था मैना। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, श्रेष्ठ था। तो महाराज 100 पुत्रों के पश्चात मैया ने पुनः गर्भ धारण किया, और मैनावती मैया प्रत्येक दिन भगवान का भजन करती हैं, सत्संग श्रवण करती हैं, संतों का आवागमन रोज लगा रहता है। माताएं जब गर्भ से हो ना, तो ध्यान रखना ये आपके लिए बिल्कुल स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड। हाँ, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। 9 महीने का समय जो माताओं को मिलता है, उन्हें तो मोबाइल फोन देखने के लिए, न किसी की चोरी करने के लिए, न झूठ बोलने के लिए है। ये 9 महीने का समय सत्कर्म के लिए है। ये 9 महीनों में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, खूब दान करना चाहिए। ये साधारण समय नहीं है, क्योंकि आपका जो बालक है, जो गर्भ में पल रहा है, बालक या बालिका जो आपकी संतान है, गर्भ में उसका सर्वांगीण विकास चल रहा है। ये ध्यान देना। यदि मैया ग्रंथ पढ़ रही है तो बच्चा विद्वान जन्म लेगा, और यदि मैया फोन देख रही है, फिर फोन वाला ही जन्म लेगा। फिर वो अभिमन्यु थोड़ी बन जाएगा, न वो सुखदेव बन सकता, न वो राम बन सकता, न कृष्ण बन सकता। तो 9 महीने का जो समय माताओं को मिलता है, उसमें गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ना चाहिए। हमारे तो 18 पुराण हैं, 9 महीने में पूरे भी नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े पुराण हैं, इतने मंत्रों की लाखों में संख्या है, इनको पढ़ना चाहिए। तो फिर संतान भी उसी प्रकार से जन्म लेगी। तो घर में जब बालक पल रहा होता है, उसका सर्वांगीण विकास, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका शारीरिक बल, ये माताओं आप तय करती हैं। इसलिए जिस समय गर्भ में आई थी वो छोटी सी कन्या मां जगदम्बा मैनावती थे, तो मैनावती ने रोज संतों को बुलाना शुरू किया और अपने घर में सत्संग कराती है। संतों के मुख से वो सत्संग सुन रही है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। हमारा धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हुए हैं माँ के। वसंततो मधो मासे नवम्यां मृगधिष्ण्यके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगेवा शशिमंडला। ऐसा नहीं है ठाकुर जी रात में आते हैं। हाँ, पार्वती मैया का जन्म भी रात में हुआ है। हम तो केवल ठाकुर जी को कहते हैं देखो जी नटखट है, रात में चले आए, परंतु माँ भी
रात्रि में ही आ रही है। अब देखो रात्रि में कोई बुरी चीज नहीं होती, रात कोई बुरा नहीं होती है, रात सबसे अच्छी होती है। रात्रि गलत कार्यों के लिए नहीं होती, रात्रि अच्छे कार्यों के लिए होती है। भगवान कृष्ण महाराज करते तो रात में करते हैं। और थोड़ा सा और स्पष्ट करके यदि आपको बताऊं रात कैसी है, आप मान लीजिए आपके दामाद जी नहीं आए 2 साल से, और फिर दामाद जी का अचानक फोन आ गया, सासू मैया से कहा सासू मैया हम आ रहे हैं आपसे मिलने। सासू मैया क्या कहेगी? सासू मैया कहेगी 2 साल के बाद आ रहे हो, रात रुक के जाना। इसका मतलब क्या है? अपना जो प्रिय है उससे रात्रि में ही मिला जाता है, उससे रात्रि में ही मिलना चाहिए। अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो रात में होती है, वो दिन में नहीं होती। दिन में तो हमारे पास और बहुत सारी है, सांसारिक कार्य। कोई रिश्तेदार आ रहा हो तो कहते हैं भैया रात को रुक जाओ, कम से कम इतने व्यस्त हो गए हो, पैसा कमाने की ज्यादा लगी, रात रुक के जाओ, बैठेंगे रात्रि में आराम से बातें करेंगे। तो रात्रि अच्छे के लिए होती है। जब विवाह शादियां होती हैं तो ढोलक दिन में थोड़ी बजाते हो, ढोलक भी रात में ही बजती है, रात में मंगल गीत गाते हो। तो रात बुरी नहीं होती है, रात कोई बुरी नहीं है, बुरी हमने उसको बना दिया है। अन्यथा रात्रि काल से अच्छा कोई काल नहीं है। भगवान शिव का अभिषेक होता है तो रात्रि में होता है, रात को ही अभिषेक करते हो। जितना भगवान का अभिषेक करने का फल आपको दिन में मिलेगा, उससे 10 गुना रात्रि में मिल जाता है। रात्रि इतनी विशेष प्रिय भगवान शिव को, तो रात्रि कोई गलत नहीं है। तो हमारा जो वसंत ऋतु है, चैत्र मास है, और चैत्र मास की 9वीं तिथि है, और उस 9वीं तिथि की रात्रि में माँ जगदम्बा अवतरित होकर के आती है। दिन में राम जी आते हैं और रात में हमारी माँ आ रही है। तो रात्रि में अर्धरात्रि का समय है। मैया के प्राकट्य उत्सव से पहले ही ढोल नगाड़े बज गए थे। जिस समय मैया का प्राकट्य होना है, मैया पार्वती का, उससे पहले चले आए थे सारे के सारे देवता अपने ढोली ढपली लेकर के, और सबने बजाना शुरू कर दिया। जय शब्दम जय शब्दम शंख शब्दम चकारिये, सब नमस्कार कर रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। और जैसे ही रात्रि की बेला प्रारंभ हुई, उसी समय मैया जगदम्बा मैनावती के गर्भ से माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई हैं। बोले पार्वती मैया की बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल पे बाजे बधैया। Oh
समाज के यजमान संगीतकार कह रहे थे, हमें भी कुछ बधाई देते हैं। एक हमारी कन्या कच्ची सड़क वाली देखिए माँ के उत्सव में आए। देखो भैया, हमें कुछ देना मत देना, हमारे संगीतकारों को, साउंड वाले भैया को, आचार्य जी, पंडित जी खड़े, कुछ ना कुछ बधाई अवश्य दे करके जाना। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक फूल ही लेके चले जाओ। करनाल वाले धन को लुटावे, 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 सबको बधाइयाँ देते ही जावे, सबको बधाइयाँ देते ही जावे। बाज रही घर घर सेनाइयाँ, कैलाश पे आते बधैया हो। बाज रही घर घर सेनाइयाँ, कैलाश पे आते बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बधैया हो, पार्वती मैया बाजे बधैया हो, जन्मी है पार्वती मैया आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार। ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना।
संग श्याम जी को नाना, गोपिया संग श्याम जी को नाना, राधा रानी लेके